हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पीजीटी 2023 के। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, उस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं @mathsps1। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। Question number 1. A and B can complete a piece of work in 10 days. B and C can complete the work in 20 days. And C and A can complete the same work in 30 days. In how many days can A do it alone? तो क्या कह रहे हैं, A और B किसी काम को करते हैं 10 दिन में, B और C उसी काम को करते हैं 20 दिन में, और C और A उसी काम को करते हैं 30 दिन में। तो हमने मान लिया टोटल काम है 60 यूनिट। टोटल काम कितना मान लिया, 60 यूनिट्स। ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट। बी और सी 60 को 20 से डिवाइड करो, 3 यूनिट। सी और ए 2 यूनिट्स। ठीक है, अब अगर इन सबको ऐड कर दें तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी 2 बारी बराबर है 6 3 9 9 2 11। मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11/2 यूनिट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए एक दिन में कितना काम करे, कैसे निकलेगा, अगर ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी माइनस कर दूँ तो कर दो, ए बराबर है 11/2 घटा में 3, कितना हो गया, 3 2 6, 11 - 6 मतलब 5/2। ए एक दिन में 5/2 यूनिट काम कर रहा है, तो ए को कुल कितना टाइम लगेगा, 60 को 5/2 से डिवाइड कर दो, 2 पर आ जाएगा। 5 12 60, 12 2 24। इसका मतलब ए को अकेले लगेंगे 24 दिन। ए को कितने दिन लगेंगे, 24 दिन। क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज वर्किंग टुगेदर। ए बी और सी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऑल थ्री स्टार्टेड वर्किंग बट सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 8 डेज। अब जो सी है वो 8 दिन बाद छोड़कर चला गया। सी जो है वो 8 दिन बाद काम छोड़कर चला जाते हैं। ए और बी 18 दिन तक काम करते हैं। हाउ मेनी डेज वुड ए टेक टू फिनिश द वर्क गिवन दैट ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट। ए और बी इक्वली एफिशिएंट है। ठीक है, ए और बी इक्वली एफिशिएंट है, दोनों की एफिशिएंसी को ए मान लो। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी को ए मान लिया, सी की एफिशिएंसी है सी। तो टोटल कितने दिनों में, टोटल वर्क कितना है, 20 गुना में ए प्लस सी, मतलब 20 इंटू में 2a प्लस सी। अब 20 इंटू में 2a प्लस सी बराबर है, पहले काम सी कब गया, 8 दिन बाद, तो इसका मतलब 8 दिन तक 2a प्लस सी ने काम किया है, प्लस उसके बाद ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, 18 दिन तक। ए और बी मतलब ए ही लिख दूँ क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी सेम है। बिल्कुल समझ आ गया, ये 20 2a प्लस सी है, ये 8 2a प्लस सी है, ये इधर माइनस में आएगा, तो 20 - 8 बचा 12। 2a प्लस सी बराबर है 18 इंटू में 2a, 12 2 24 a प्लस 12 c इज इक्वल टू 18 2 36 a। 24 इधर माइनस में गया तो 12 c बराबर है 12 a। इसका मतलब ए और सी की एफिशिएंसी भी बराबर है, मतलब तीनों की एफिशिएंसी बराबर है। 1 1 1 मान लेते हैं हम, तीनों की एफिशिएंसी बराबर है, 1 1 1 मान लेते हैं। अब उन्होंने पूछा है ए को अकेले काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 20 इंटू में ए मतलब सब 1 1 1 है तो 3 हो गया, 20 इंटू में 3 हो गया, टोटल वर्क ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो बस 60 डेज लगेंगे अकेले काम करने में। कितने दिन लगेंगे, 60 डेज। ए को भी 60 डेज लगेंगे अकेले, बी को भी 60 और सी को भी 60। क्वेश्चन नंबर 3। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 आवर्स, बी एंड सी टुगेदर इन 3 आवर्स। देखो, ए जो है वो एक काम को 5 घंटों में, बी और सी उसी काम को 3 घंटों में, और ए और सी उसी काम को 2 घंटों में करते हैं। अब एलसीएम ले लो, टोटल वर्क हो गया 5 से 15 15 टू 30 यूनिट्स हो गया। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट्स पर आवर, एक घंटे में 6 यूनिट। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 10 30, तो ये हो गया 10। ए प्लस सी की 15। अब हमसे पूछे बी अकेले कितने दिनों में काम करेगा, तो बी की अकेले की एफिशिएंसी तो पता होनी चाहिए। यहाँ से मुझे पता है ए की एफिशिएंसी है 6, 15 में से 6 गया 9, तो सी की एफिशिएंसी हो गई 9। अगर सी की एफिशिएंसी 9 है, बी और सी की मिलाकर है 10, तो बी की कितनी हुई, 1।
अब मुझे पता चल गया बी की एफिशिएंसी है 1, मतलब बी हर 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है। कुल काम है 30 यूनिट, 30 को 1 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ गया 30 आवर्स। बी को लगेंगे 30 घंटे। क्वेश्चन नंबर 4, अ वर्क कैन बी कम्प्लीटेड इन 12 डेज बाई 20 वर्कर्स। 20 वर्कर के द्वारा 12 दिन में काम खत्म होता है। रोज़ 8 घंटे काम कर रहे हैं। अब कितने वर्कर्स चाहिए मान लिए हमने, एक्स वर्कर्स मान लिए 32 दिनों में काम पूरा करना है, 4 घंटे रोज़ काम करेंगे, है ना। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसलिए दोनों बराबर में हो जाएंगे। तो अब काट पीट मचा दो। 8 1 8 4 32, 4 1 4 4 3 12, 4 1 4 4 5 20। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15। 15 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 24 डेज। देखो क्या कह रहे हैं, जो ए है वो 16 दिन में काम खत्म कर सकता है, जो बी है वो 24 दिन में काम खत्म कर सकता है। ए वर्क consecutively for 2 days and B works on every third day. They work in this pattern till the work get completed. अब पहले 2 दिन ए काम कर रहे हैं और तीसरे दिन जो है वो बी काम कर रहा है। तो हम मान लेते हैं इनका टोटल वर्क कितना हो गया 48। 16 3 ज़ा 48, 24 2 ज़ा 48। पहले 3 दिन में 3 डेज़ में कितना काम हुआ। पहले 2 दिन ए काम कर रहा है, कितना काम करेगा 6 यूनिट, 3 दूनी 6। फिर तीसरे दिन बी काम कर रहे हैं तो 3 दिन में हुआ 8 यूनिट काम पूरा। टोटल काम कितना है 48। 8 6 ज़ा 48, तो 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 ज़ा 18। 18 डेज़ में हमारा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। सो राइट आंसर इज़ 18। क्वेश्चन नंबर 6, वर्किंग सेपरेटली पी एंड क्यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 20 डेज। पी जो है वो किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है और क्यू जो है वो किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। इफ़ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटली स्टार्टिंग विद पी। अब एक दिन पी काम कर रहा है, दूसरे दिन क्यू काम कर रहा है और स्टार्ट कौन कर रहा है पी से। तो हम मान लेते हैं टोटल काम हो गया 80 यूनिट्स। 16 5 ज़ा 80, 24 ज़ा 80। 2 दिन में कितना काम होगा 2 डेज़ में, 5 4 9 यूनिट। तो अब 80 से पहले पहले क्या आएगा 9 के टेबल में, 9 8 ज़ा 72, तो 8 2 ज़ा 16। 16 डेज़ में आपका 72 काम पूरा हो चुका है। कितने दिनों में 16 दिनों में। यहाँ पर हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है ना। 16 पंजे 80, 20 चौके 24 ज़ा 80, ठीक है। तो 2 दिनों में कितना काम हो रहा है 9 यूनिट, 5 4 9। इफ़ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटली स्टार्टिंग विद पी। अब पी से शुरू कर रहे हैं काम को, तो पहले दिन पी ने काम किया, दूसरे दिन क्यू ने। तो 2 दिन में कितना काम हुआ 9 यूनिट। 9 8 ज़ा 72, तो 16 दिन में कितना काम हो गया 72 यूनिट्स। अब किसकी बारी आएगी पी की, तो 1 दिन और लगा और 5 यूनिट काम हो गया। कितना हो गया 5 यूनिट काम। तो 17 दिनों में कितना काम हो गया 77 यूनिट काम हो गया। अब किसकी बारी आएगी क्यू की। क्यू तो 1 दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, लेकिन अभी काम बचा कितना है 3 यूनिट। तो क्यू जो है वो 1 डे में करता है 4 यूनिट काम। तो 4 यूनिट वर्क 1 डे में। तो 3 यूनिट काम कितने दिनों में करेगा 1/4 इंटू में 3, 3/4 दिन में। तो 17 सही 3/4। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 6 men and 8 women can do a work in 10 days while 5 men and 15 women can do it in 8 days। आप मानोगे ये क्वेश्चन मैंने पहले भी समझाया है। एक मैन की एफिशिएंसी है m यूनिट, एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम कर रहा है, और एक वुमेन एक दिन में w यूनिट काम करी है। तो 6 मैन और 8 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे 6m और 8w, 6m और 8w कितने दिन तक काम करें 10 दिन तक। ये हो गया आपका टोटल वर्क। और दूसरे तरह से देखें 5 मैन प्लस 15 वुमेन कितने दिनों तक काम कर रहे हैं 8 डेज तक, तो भी काम पूरा हो रहा है। तो ये भी टोटल वर्क है, इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 ज़ा 30m प्लस 8 5 ज़ा 40w इज इक्वल्स टू 4 5 ज़ा 20m प्लस 15 4 ज़ा 60w। ये हो गया 10m बराबर है 20w। तो m/w कितना आ गया 2/1। एम मैन की एफिशिएंसी है 2 यूनिट्स पर डे, वीमेन की एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे। अब उन्होंने बोला है 17 आदमी
और 16 औरत मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 6m + 8w × 10। 6m कितना है? m की जगह 2 डाल दो। 6 दूनी 12 जमा 8 गुना में 10। तो कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क को क्या करेंगे? 12 और 8 20 गुना 10 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? एक दिन में कितना काम हो रहा है? 17 आदमी हैं और 16 वुमेन है। 17 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 17 दूनी 34 यूनिट। 16 औरतें एक दिन में कितना काम करेंगी? 16 × 1 16 यूनिट। 6 4 10 का 1 3 और 1 4 और 5 50 से भाग कर दो। 5 4 20 4 दिन लगेंगे। 4 days इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 20 days। यू जो है वो 20 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, वी जो है उसी काम को 30 दिनों में, और डब्ल्यू जो है वो उसी काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। वी एंड डब्ल्यू असिस्ट यू ऑन एवरी थर्ड डे टू कम्प्लीट द वर्क। अब यू जो है वो अकेले काम कर रहे हैं, वी और डब्ल्यू आते हैं और हर तीसरे दिन आते हैं और उसको मदद करके जाते हैं। इन हाउ मैनी डेज कैन द वर्क कम्प्लीट विद द हेल्प ऑफ वी एंड डब्ल्यू। देखो ये है यू, ये है वी और ये है डब्ल्यू। ये 20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, ये 30 दिनों में और ये 60 दिनों में। टोटल हो गया 60 यूनिट वर्क हमने मान लिया। तो यू रोज़ कितना काम करे? 3 यूनिट। वी कितना करे? 2 यूनिट। और डब्ल्यू कितना करे? 1 यूनिट। अब 3 days में कितना काम पूरा हो रहा है? पहले दिन अकेले काम कर रहे हैं डब्ल्यू 1 यूनिट, दूसरे दिन भी अकेले काम कर रहे हैं 1 यूनिट, तीसरे दिन ये तीनों काम कर रहे हैं 3 4 5 और 6 6 7 8। 3 दिनों में 8 यूनिट काम पूरा हो रहा है ना? 3 दिनों में कितना काम पूरा हो रहा है? 8 यूनिट। अब 60 से पहले 8 के टेबल में क्या आता है? 56। 8 7 ज़ा 56, 7 3 ज़ा 21। 21 days तो हो गए। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने, डब्ल्यू को अकेले काम करवा दिया। इन्होंने क्या बोला है? वी एंड डब्ल्यू असिस्ट यू ऑन एवरी थर्ड डे। वी एंड डब्ल्यू असिस्ट कर रहे हैं। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है? यू काम कर ही रहा है 3 यूनिट, फिर दूसरे दिन भी उसने 3 यूनिट काम किया, तीसरे दिन इन तीनों ने मिलकर काम किया। तो ये हो गया 6 6 3 9 9 3 12 12 यूनिट काम हो रहा है 3 दिन में। 12 गुना 5 60। तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दिन में सारा काम हो जाएगा। 15 days इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, शिवम कैन डू अ वर्क इन 20 days। शिवम जो है किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। शुभम इज 60% मोर एफिशिएंट देन शिवम। ये शुभम है और ये शिवम है। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। शिवम अगर 5 यूनिट काम एक दिन में कर रहे तो शुभम कितना करते हैं? 8 यूनिट काम। ये है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी से और डेज़ का रेशो उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5:8। अगर शुभम 5 दिन लगा रहे हैं तो शिवम को 8 दिन लग रहे हैं, लेकिन शिवम को कितने दिन लग रहे हैं? तो द नंबर ऑफ डेज इन विच शुभम कैन कम्प्लीट द वर्क। शुभम को कितने दिन लगेंगे? देखो यहाँ पे 8 की वैल्यू कितनी दी है? 20। तो 5 की वैल्यू निकाल लो। 20 बटे में 8 गुना में 5। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25/2 मतलब कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 12 1/2। ये ऑप्शन में से दिया ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गड़बड़ है। ऑप्शन था 12.5 दिन लगेंगे उसको। शिवम को कितने दिन लगेंगे? 12.5। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 560 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज इन 7 months, देन हाउ मैनी मोर वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 5 months। देखो ये क्या कह रहे हैं, 560 वर्कर हैं, 7 महीने तक काम करते हैं और काम पूरा हो जाता है। लेकिन अगर हमें 5 महीनों में काम पूरा करवाना, तो ये तो हमें पता है वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे और काम तो बराबर ही रहेगा ना। तो हाँ देखो 560 वर्कर हैं, 7 महीने तक काम कर रहे हैं, बराबर है। अब हमने 560 से वर्कर बढ़ा दिए और कितने महीनों तक काम किया? 5 तक। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, इसलिए बराबर में लिख दिया। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। 112 गुना 7 कितना हो गया? 7 दूनी 14 का 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 1 ज़ा 7। माइनस 560 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स इज इक्वल्स टू 4 का 4, 8 में से 6 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 224। 224 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सोनू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days। सोनू जो है वो किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। सोनू 30 दिन में, मोनू 20 दिन में और सिया 24 दिन में कर सकती है। इफ़ दे वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम विल दे। सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल ले लिया 120, 3 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 24 5 ज़ा 120। ठीक है, तो बस 120 काम है, रोज़
तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 4 10 15, 15 से भाग कर दो। 15 की टेबल में 120 किस पे आता है, 8 पर। तीनों मिलकर 8 दिन में काम ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको ये 11 के 11 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।